इमारात ने पिछले 16 महीनों में 10,100 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। 2024 में 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की वीज़ा की रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ कर दी गई। हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम मांगने पे मजबूर है, चाहे इधर मांगे चाहे उधर मांगे। हमने मांगना है, ये मांगने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। मांगने वाले की तो इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, ना घर में होती है ना घर के बाहर होती है। अब आप बताएं कि इस मुल्क का क्या होगा। इस मुल्क में ना कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग है, ना कोई और किस्म की प्लानिंग है। हम आईएमएफ से $2 बिलियन की इस टाइम भीख मांग रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ 90 लाख भिखारी साल में $42 बिलियन इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर चौक पे, हर चौराहे पे हमें हजारों की तादाद में भिखारी मिलेंगे। यहाँ पर मिल रहे हैं अभी यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सीख रहे हैं, उनको ये चीजें सिखा रहे हैं हमारी कौम। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज ऑलमोस्ट 14 टाइम्स मोर देन आईटी इंडस्ट्री इज मेकिंग पर ईयर। सो व्हाट शुड आई से? मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि बच्चों को भिखारी बनाएं? बहुत से भिखारी करोड़पति है भाई, बहुत से बच्चे इतने महंगे स्कूल्स में पढ़ते हैं। हाँ। ये वो लोग हैं जिनके वाले से कह रहे थे ना कि भाई इनको भी टैक्स नेट के धारे में लेकर आए, जिनकी आमदनी तो बड़ी ज्यादा है लेकिन टैक्स ये लोग अदा नहीं करते। पाकिस्तान का जो टाइकून है, उस मलक रियाज जिसका नाम है, उसकी टोटल वर्थ $4-5 बिलियन होगी। आप देखें उससे ज्यादा पैसा ये पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ 90 लाख भिखारी मजबूरी तौर पर $42 बिलियन इस टाइम कमा रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हुकूमत टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि हम तो लोगों को उधार देने लगने बजाय कि हम दूसरी दुनिया से उधार ले रहे हैं। इमारात ने पिछले 16 महीनों में 10,100 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। 2024 में 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की वीज़ा की रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ कर दी गई। आपको कभी ये सुनने में नहीं आया होगा कि सऊदी अरब या यूएई में कोई इंडियन भिखारी पकड़ा गया हो, जेब कतरे पकड़े गए हों। ये सबसे ज़्यादा जेब कतरे और भिखारी जो हैं सऊदी अरब और इमारात में, वो पाकिस्तानी ही मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा का मतलब ये होता है कि अबाउट 80 to 90% ये एक इंडस्ट्री बन गई है और पाकिस्तान में भी भिखारियों की ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के अंदर टोटल 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं जो डेली भीख मांगते हैं। दी बर्डन ऑन इकॉनमी, डॉन न्यूज़ ने ये प्रॉपर खबर शायद की है और आप पागल हो जाएंगे ये सुन के कि एक दिन के अंदर 32 अरब पाकिस्तानी रुपया ये भी कलेक्ट करते हैं। टोटल 32 अरब रुपया। और ये डॉन ने बाकायदा इसमें कॉलम लिखा हुआ है, तो ये पाकिस्तानी सालाना बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि 117 ट्रिलियन। और हमारे पाकिस्तान के बैंकों में जो सेविंग में अकाउंट पड़ा सिर्फ वो 33 ट्रिलियन है। ये 117 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनता है साल का, और डॉलरों में $42 बिलियन बनता है। और हम आईएमएफ से $2 बिलियन की इस टाइम भीख मांग रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ 90 लाख भिखारी साल में $42 बिलियन इकट्ठा करते हैं। पाकिस्तान का जो टाइकून है, उस मलक रियाज जिसका नाम है, उसकी टोटल वर्थ $4-5 बिलियन होगी। आप देखें उससे ज्यादा पैसा ये पाकिस्तान के अंदर 3 करोड़ 90 लाख भिखारी मजबूरी तौर पर $42 बिलियन इस टाइम कमा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है 2024 की, वो पिछले साल से 25% बढ़ के $3 बिलियन है। तो आप ये देखिए $42 बिलियन ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ये क्या है? ये मेरी और आपकी वजह से। और इसके अलावा जो मज़ारात के ऊपर ये न्याज़ें, ये देगें, और ये वो अलग सिस्टम है। ये वो है जो रोडों के ऊपर भीख मांग रहे हैं और इसका बाकायदा उन्होंने पूरी रिपोर्ट इसकी बनाई है। तो भाई जब हम इनको पैसे देंगे तो ये आदत हम चढ़ा रहे हैं। ये बाकायदा तौर पे अब गैंग्स की शक्ल में ये काम कर रहे हैं। खुदा इनको पैसे न दें, बंद करें। आपका 32 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का उठ के इतना तो पाकिस्तान की अगर हुकूमत टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि हम तो लोगों को उधार देने लगने बजाय कि हम दूसरी दुनिया से उधार ले रहे हैं। अब आप बताएं कि इस मुल्क का क्या होगा। इस मुल्क में ना कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग है, ना कोई और किस्म की प्लानिंग है।